आका फरमाते जुमे के दिन जो 80 मरतबा मुझ पे दुरूद पढ़ता है, तातु अलैया नूरुन अला सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु समानीना आमन। बड़ी प्यारी हदीस है यार। यहां से नेकी कमाने आओ ना, बहुत प्यारी हदीस है ये, सबके लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए। बेशक। और सारी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन नबी की बात गलत नहीं हो सकती। क्या मानते हो इस बात को? नबी की बात गलत हो सकती है क्या? नहीं, नहीं हो सकती। ये हमारा ईमान है। नबी की बात गलत नहीं हो सकती है। अब नबी फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, मुझ पर दुरूद पढ़ना पुल सरात पर नूर बन जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब सुनो, वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुआ समानीना मर्रा। नबी फरमाते जुमे के दिन, बहने भी सुने, भाई भी सुने, आका फरमाते जुमे के दिन जो 80 मरतबा मुझ पे दुरूद पढ़ता है, गुफिर लहू जुनूबु समानीना आम्मा। नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। कितनी प्यारी बात है यार। और मुश्किल से हजरत मुझे लगता है आधा घंटा नहीं लगेगा 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने में, आधा घंटा नहीं लगेगा। नबी फरमाते 80 साल के गुनाह माफ। अब बताओ नबी की बात गलत हो सकती? नहीं। अब के जुमे से ये अमल शुरू कर दोगे इंशाअल्लाह। और एक हदीस और सुनो, आका फरमाते खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊद फिल मस्जिद। अल्लाह, इतनी प्यारी हदीस। नबी ने फरमाया ना 5 चीजें इबादत में से, एक कम खाना और दूसरा मस्जिद में बैठना। क्या करना बोलो? मस्जिद में। नबी फरमाते हैं मस्जिद में क्या करना बोलो? मस्जिद में बैठना। अब देखो जुमे के दिन को इसमें जोड़ना तुम्हारे लिए बड़ी प्यारी बात। तुम सब ये चाहोगे इंशाअल्लाह। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जुमे के दिन क्या करते थे मालूम है? जुमे की नमाज से कुछ टाइम पहले मस्जिद में जाते थे। आप नारा लगाएं, तबीयत खुश हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और जुमे के दिन से ना इंशाअल्लाह ये काम करोगे तो जिंदगी ने तुम्हारी आखिरत बन जाएगी इंशाअल्लाह। अरे सुनो सुनो, नहीं मैंने अभी नारा लगाने को नहीं कहा, मतलब नारा तुमने लगाया मेरी तबीयत खुश हुई। अब ये काम भी करोगे तो इंशाअल्लाह मैं भी खुश होऊंगा और अल्लाह और रसूल भी खुश होंगे। सुभान अल्लाह। कौन सा काम? जो बताने के लिए जा रहा हूं, सबके लिए मगर आपके लिए खास करें। समझ में? जुमे के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरी मस्जिद को झाड़ते थे, पोंछते थे, साफ करते थे, झाड़ू मारते थे, कूड़ा करकट बाहर निकालते थे, सफे नमाजियों के लिए लगा दिया करते थे। जैसे ही नमाजियों के लिए लगाई, पहली सब में बैठते थे, फिर वो भर जाती थी दूसरी में आते थे, फिर वो भर जाती थी तीसरी में आते थे, यहाँ तक के जूतों के पास नंबर आता था। किसी ने नबी से कहा देखो अबू बकर को क्या हुआ, पहली सब में थे मगर पीछे आ गए। नबी मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते, कहते ऐ लोग सुनो, अगर जुमे के दिन जो
या कूड़ा करकट अगर निकाल के बाहर फेंक देगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितनी बड़ी बात है। क्या मिलता बोलो? ओहद पहाड़ की बराबर, अल्लाह बरकत फरमाए, ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में। अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे, नहीं, ये रास्ते बता रहा हूं नेकियों के, किस तरफ हमें जाना। आधा घंटा मुश्किल से लगता मस्जिद साफ करने में, मगर अल्लाह अगर 4 पैसे दे देता, कोई ओहदा मिल जाता, सेक्रेटरी या सदर हो जाते, तो इमाम पे हुकूमत चलने लगती है, मुअज्जिन को बुरा भला कहने लगते हैं, मौलवियों से नफरतें करने लगते हैं, जो थोड़ी मोड़ी नेकियां थी वो भी ले डूबी। सही बात, वो भी खत्म। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये अमल देख करके नबी ने फरमाया, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, नौजवानों, अगर कोई 10,000 दे दे तो कितना बड़ा इनाम, कितना बड़ा ऐलान होता है। 2 तोले अगर सदका कर दे तो कितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। आज के बाद ये अमल शुरू कर दोगे? बोलो बोलो इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते, कौन फरमाते बोलो? अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, मस्जिद में अगर कोई जाकर के बैठ जाए, खाली बैठे, खाली, तस्बीह ना पढ़े, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत ना करे, खाली जाकर के बैठ जाए, तो अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं जितनी वो सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे यार, मैं एक दिन मंजर साहब से कह रहा था कि गरीब नवाज जब भी जाते थे ना तो मस्जिद में क्यों ठहरते थे? हम गए गोंडा गए थे, कोई बुलाने वालों का नंबर ही नहीं, बोले कहाँ ठहरेंगे? मैंने कहा मस्जिद में चल के ठहरेंगे। मस्जिद में क्यों ठहरते थे? अगर जितनी सांसें लोगे, कुछ भी नहीं पढ़ोगे, तो हर सांस पर 400 नेकियां, और अगर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुरान की तिलावत, दुरूद शरीफ, तस्बीह, अगर ये पढ़ोगे तो फिर कितना सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर सवाब की जगह छोड़ दिए, जहां पर हंसी मजाक ठिट्ठे होते हैं, जहां पर तेरी मेरी बुराइयां होती है, चौराहों पर, नुक्कड़ पर, जहां पर गीबतें होती है, वहां पर तुम्हारे दिल लगने लगे, वहां तुम्हारी मर्जी लगने लगी, वहां तुम्हें अच्छा लगने लगा। नौजवानों, इस कादरी कमेटी को मुबारकबाद देना, इन्होंने ये जलसा किया तो इसलिए क्या, ताकि हमारे इलाके में सुधार पैदा हो जाए और बलाओं का खात्मा हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा, एक सवाल करता हूं मैं अपने आप से, जी इंशाअल्लाह, फिर जवाब भी दूंगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे। ये लाइटिंग है, देख रहे हैं आप कितनी दूर तक पिंडाल है, ये सारी चीजें, इतना खर्चा, लाखों रुपए का खर्चा, सब हम लोगों के नजराने भी हैं, सारी चीजें। अब किसी के जहन में ये आ जाए, यार ये इतना कर रहे हैं, इन्हें सवाब क्या मिलेगा? क्यों कर रहे हैं ये जलसा? क्यों कर रहे हैं ये नबी के नाम पे खर्च? इसका सबूत कहां से? अगर इजाजत हो तो आज सबूत दे दूं? जी हुजूर। क्योंकि मैं सवाल, हो सकता है आपके भी जहन में आ जाए ये बात, किसी के भी, लेकिन हम ऐसे ही बात नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल पक्की ठोस दलील दे के जाएंगे। अगर नहीं, अब भी अगर नहीं माने कोई ये कह दे, आइए क्या हाल है, अब भी अगर अल्लाह बरकत आज तशरीफ वालेकुम, तो एक सैयद साहब है, उन्होंने सलाम भेजा है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। तो बात ये चल रही थी, हमारे जहन में ये आ जाए, यार ये जलसा करना कैसा सवाब है या गलत है, इतना खर्चा करते कि फजूल खर्ची तो नहीं है।
इजाजत हो तो जवाब दे दूं, जी मगर अगर मैं आला हजरत का फतवा सुनाऊं तो हो सकता कोई देवबंद का रहने वाला हो और वो ये कि मैं नहीं मानता। अगर मैं देवबंद का सुनाऊं तो हो सकता बरेली का रहने वाला हो कि मैं नहीं मानता। अगर मैं दिल्ली का सुनाऊं तो लखनऊ वाला कह सकता, लखनऊ वाले का सुनाऊं तो दिल्ली वाला कह सकता, दिल्ली अगर हिंदुस्तान वाले का सुनाऊं तो पाकिस्तान वाला कह सकता मैं नहीं मानता, पाकिस्तान वाले का कहूं तो मैं नहीं। झगड़ा तो फिर का वहीं का वहीं, तो फिर किसका फतवा सुनाऊं? ऐसे मुफ्ती का फतवा सुनाऊंगा आज, क्या कहने, वाह वाह। ऐसे मुफ्ती का। अगर देवबंद वाला हो या बरेली वाला हो, पाकिस्तान वाला हो, तुर्किस्तान वाला हो, कहीं का भी हो, उसके पास अगर राई के दाने के बराबर अगर ईमान है तो वो उन मुफ्ती साहब को जरूर मानेगा। सुभान अल्लाह। वो ये नहीं कह सकता मैं इन मुफ्ती साहब को नहीं मानूंगा। अब अगर समझ लो वो इन मुफ्ती साहब को नहीं माने तो उसका ईमान खतरे में, और ये कह दे कि मैं उन मुफ्ती साहब को नहीं मानता तो उसे जहन्नम का टिकट। अब आप सोच रहे होगे यार मुफ्ती साहब कौन है, नाम बता दूं? हाँ या ना तो बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, ताकि हमारे जहन में शक व शुबहात जो है वो दूर हो जाए।